अर्जुन ने कहा, सांख्य योग को पहले एवं कर्म योग को तद उपरांत किया प्रशंसित अभी आपने, हे वृषभानुसुता के कांत। निश्चय पूर्वक एक कौन सा पथ इनमें है श्रेयस्कर, बतलाइए वही मुझको, हे ज्ञान शिरोमणि योगेश्वर। श्री भगवान ने कहा, ज्ञान तथा निष्काम कर्म पथ करते हैं कल्याण उभय, किंतु श्रेष्ठ निष्काम कर्म ही इन दोनों में है निश्चय। सन्यासी वह पुरुष नहीं, करता है जो इच्छा या द्वेष, करता बंधन मुक्ति प्राप्त जब, रहता कोई द्वंद्व न शेष। ज्ञान तथा निष्काम कर्म में किसी एक भी पथ पर चल, कर लेता है पुरुष प्राप्त इन उभय पंथ का अंतिम फल। दोनों का अनुपालन करता, पृथक पृथक परिणाम प्रदान, ऐसा कथन मूढ़ जन करते, कभी न करते हैं विद्वान। चलते हुए ज्ञान पथ पर ज्ञानी जन पाते हैं जो धाम, वही प्राप्त करते योगी जन, करते हुए कर्म निष्काम। इस प्रकार दोनों पथ हैं, करते प्रदान परिणाम वही, अतः इन्हें जो एक समझता, वही समझता सही सही। कर्म योग के बिना प्राप्त करना संन्यास परम दुष्कर, किंतु ब्रह्म की प्राप्ति शीघ्र कर लेते योग युक्त मुनिवर। परम पिता परमेश्वर जो है, प्राणी मात्र का प्राण स्वरूप, महाबाहु उस नित्य तत्व में जो नर हो जाता तद्रूप। देह इंद्रियां विजित तथा हैं, जिसका अंतःकरण पवित्र, करके भी न प्रभावित होता है वह योग युक्त हे मित्र। भोजन शयन श्वास लेना, जिघ्राण विसर्जन तथा ग्रहण, नेत्र निमीलन उन्मीलन एवं अवलोकन तथा श्रवण, वार्तालाप गमन एवं स्पर्श आदि जितने हैं काम, तत्ववेत्ता मुक्त पुरुष भी करता रहता है निशिया। किंतु नहीं मैं कुछ करता, वह रखता ऐसा सदा विचार, बल्कि इंद्रियां ही अपने अर्थों के हित करती व्यवहार। ब्रह्म अर्पित कर निरासक्त हो करता है जो कर्म सकल, पाप विरत रहता सदैव वह, जैसे जल के मध्य कमल। कर्म योगियों की केवल काया इंद्रियां तथा मन बुद्धि, करते रहते कर्म संग तज, पाने हेतु आत्मिक शुद्धि। ईश प्राप्ति में शांति युक्त नर, फल तजकर पाता पल में, बंधे कामना से अयुक्त नर, जो आसक्त सदा फल में। सकल कर्म नवद्वार नगर में, तजकर के अपने मन से, करता स्वयं न कर्म, न करवाता है किसी अन्य जन से। ऐसा वशी पुरुष हे अर्जुन, सांख्य योग जो करता है, वह सच्चिदानंद घन में सुख पूर्वक स्थित रहता है। प्राणी मात्र के सब कर्मों का एवं उनका कर्तापन तथा इन सकल कर्मों का हे कुंती सुत संयोग सृजन, स्वयं नहीं संपादित करता, कभी सखे हे परमेश्वर, प्रत्युत प्रकृति बरतती रहती है प्रभु से प्रेरित होकर। किसी पुरुष के पाप पुण्य में लेता भाग न ब्रह्म कभी, माया से आवृत्त ज्ञान है, मोहित रहते जीव सभी। किंतु ज्ञान से है समाप्त हो जाता जिनका माया जाल, उन्हें करा देता प्रभु दर्शन, है रविसम वह ज्ञान विशाल। जो अपने मन तथा बुद्धि को पर ब्रह्म में रखता लय, रहे सदा जो ब्रह्म परायण और ब्रह्म में ही तन्मय। तथा ज्ञान द्वारा हैं जिनके नष्ट हो चुके सकल कलुष, पुनः न लेते जन्म कभी वे, सब हो जाते मुक्त पुरुष। शुनि स्वपाक गो गज हो अथवा विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, इन सबको अवलोकित करते एक दृष्टि से पंडित गण। इस प्रकार संभाव सदा जो रखते हैं अपने मन में, विजित सकल संसार यहीं वे कर लेते इस जीवन में। पर ब्रह्म सर्वव्यापी में ऐसे नर रहते स्थित, क्योंकि ब्रह्म तो रहता है सदैव सम एवं दोष रहित। पाकर के प्रिय वस्तु हृदय में जो नर होते नहीं मुदित,
तथा प्राप्त कर अप्रिय वस्तु जो किंचित होते नहीं दुखित। होती स्थिर बुद्धि न रहता है रंचक संशय जिनमें, वही ब्रह्मविद पुरुष सदा स्थित रहते आनंद घन में। वाह्य भोग से निरासक्त जो वह सदैव रहता सुखमय, ब्रह्म योग से युक्त पुरुष सुख अनुभव करता है अक्षय। ये समस्त संस्पर्श जनित सुख ही तो हैं दुख का कारण, है अनित्य ऐतेव न करते इनमें बुद्धजन कभी रमण। योगी वही सुखमय जो देह विसर्जन से पहले काम क्रोध से जनित वेग को इस जीवन में ही सहले। अंतः में ही अनुभव करता जो सुख ज्ञान तथा आराम, ब्रह्मभूत वह योगी नर पाता है शांत ब्रह्म अभिराम। पाते शांत ब्रह्म को हैं ऋषिरत जो सर्वभूत हित में, कलमश क्षीण यतात्मा जिनके रंच नहीं संशय चित में। काम क्रोध तज जिन यतियों ने विजित किया अपना चित है, शांत ब्रह्म उन आत्मविदित जन के सब ओर उपस्थित है। दृष्टि केंद्रित कर त्रिपुटी पर वाह्य विषय तजकर बाहर, नासाभ्यंतरचारी प्राण अपान पवन को भी समकर। मोक्ष परायण रहकर पाता विजय बुद्धि इंद्रिय मन पर, तथा काम भय क्रोध रहित जो सदा मुक्त वह है मुनिवर। पा जाता नर शांति जानकर मुझे यज्ञ तप का भोक्तार, तथा महेश्वर सकल लोक का एवं सबका सुहृद उदार। ओम तत्सत। कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्त। प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता के हिंदी रूपांतरण का ये 5वां अध्याय यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद देना न भूलें।